नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हरियाणा में भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने कहा कि 8 साल में हमने हरियाणा के लिए कई काम किए हैं। विपक्ष का काम आलोचना करना होता है। हमने समाज की बेहतरी के लिए नीतियां और पॉलिसी बनाई। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर के काम किया। हमने करप्शन, कास्ट और क्राइम पर प्रहार किया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को प्रमोट किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, परिवार पहचान पत्र हरियाणा की आबादी का पूरा डाटा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। आयु के हिसाब के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने 3C पर प्रहार करने का काम किया है। 5S को प्रदेश में प्रमोट करने का काम किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान शामिल है। सीएम ने बताया कि गांव में 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। 2014 में लगभग 538 गांव में बिजली की आपूर्ति होती थी। हमने पिछले 8 सालों में 5681 गांव में 24 घंटे बिजली दी है। मार्च 2023 तक 6000 गांव में हम बिजली देंगे। गांव में हमने पढ़ी लिखी पंचायतें दी हैं। हमने गांव में करप्शन को खत्म किया है। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन सुनवाई के बाद इसमें सफलता पाई। अंत्योदय खाद्यान्न योजना के जरिए कम आय के लोगों को आय में वृद्धि कर 7 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं। इस वर्ग के लोगों की आय लगभग 8,000 रुपए है। 30,000 लोगों को ऋण भी दिलवाया गया। किसानों के लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। ऑनलाइन भुगतान से लेकर हर किसान का डाटा तैयार करने में मदद मिली है। इसके जरिए हम किसानों को हर योजनाओं का लाभ दे पा रहे हैं। 8 साल में 12 लाख सीएम विंडो में लोगों ने शिकायतें दी हैं, जिसका हमने प्रमुखता से निवारण किया है और यही कारण है कि अब लोगों को चंडीगढ़, पंचकुला आकर परेशान होने की जरूरत नहीं होती। शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन नीति लाए हैं। इससे शिक्षकों को अब बहुत राहत मिली है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से अध्यापकों और छात्रों को भी लाभ मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट करके बताया, सीएम मनोहर लाल आदमपुर में 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर विशाल जनसभा और भव्य बिश्नोई के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हुड्डा ने जयप्रकाश जेपी की जीत का दावा भी किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2024 में हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय है और आज प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। हुड्डा ने कहा, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। रोजगार देने की जगह नौकरियां खत्म की जा रही हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के चिकनबाज गांव में रोड शो करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप प्रत्याशी सत्येंद्र के लिए वोट मांगा। इस दौरान मान के साथ नेता अशोक तंवर और अनुराग ढांडा मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की थी, नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार केजरीवाल के दिल की बात होठों पर आ ही गई। अनिल विज ने कहा कि इससे इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ उनकी लक्ष्मी की चाहत है। विज ने कहा कि जहां जहां इनकी सरकारें बन रही हैं, वहां उनकी चाहत निकलकर सामने आ रही है। अनिल विज ने केजरीवाल को नौटंकीबाज मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण आने की बात कहते थे, लेकिन इस बार उनका कोई बयान नहीं आया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद रैली स्थल का दौरा करने के बाद कहा कि अमित शाह की रैली में एक बड़ी सौगात आमजन को मिलने वाली है। 6600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का कालखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, जिसका अब अंत हो चुका है। पूरे देश में मोदी और मनोहर सरकार के नेतृत्व में नए युग की शुरुआत हुई। प्रदेश की सरकार के 8 साल पूरा होने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का।
भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार में आदमपुर पहुंचे कार्तिकेय शर्मा ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। आदमपुर के हर जनमानस तक पहुंचकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वोट की अपील की। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, मेरी जीत ने आदमपुर का पूरा योगदान था और आदमपुर का यह चुनाव जीत हार की लड़ाई नहीं, मार्जिन की लड़ाई है। भव्य रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैंने भव्य को पूछा था कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसमें भजनलाल जी की सोच दिखी। रेवाड़ी में 3 दिनों की राहत के बाद अपनी मांगों को लेकर झाड़ू छोड़कर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। शहर में गंदगी होने से दुकानदारों को घाटा हो रहा है। सफाई कर्मचारियों ने दीपावली से पहले ही हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों ने शहरवासियों को 3 दिन की राहत देने के बाद फिर से झाड़ू छोड़कर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल शुरू कर दी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ड्यूटी के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देना इनकी मुख्य मांग है। कैथल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 8वां दिन है। शहर में कूड़ा उठाने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम करने की कोशिश की तो सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। कूड़ा उठाने पर विरोध करने पर पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लिया। बसों में भरकर ले जाया गया। प्रशासनिक अधिकारी और जेसीबी के जरिए कूड़ा उठवा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नेता वाल्मीकि बस्ती में ना आए और अगर कोई नेता आया तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश भर में नगर निगम और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। इस दौरान शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। त्योहार के सीजन में शहर में गंदगी होने से दुकानदारों को घाटा हो रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी लंबित पड़ी मांगें सरकार नहीं मानती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कैथल में आज सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के द्वारा सफाई के वैकल्पिक इंतजाम को रोकने की कोशिश करने वाले सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनको वापस छोड़ दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सुबह से हमें अज्ञात स्थान पर बिठा करके रखा गया है। ना तो वहां पर पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई खाने पीने का इंतजाम। सोनीपत में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पे कूड़े का उठान न होने पर कूड़े में आग लगा दी गई। कूड़े में आग लगाना एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि कूड़े में आग लगाने से प्रदूषण होता है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी होती है। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इसके चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के साथ ब्रह्म सरोवर घाट पर पूजा पाठ भी किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट पर सूर्य ग्रहण अवसर के दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने हवन यज्ञ किया और श्रद्धालुओं के संग ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण मेले को लेकर अंबाला रोडवेज ने पुख्ता इंतजाम किए। सवारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए 20 एक्स्ट्रा बसें चलाई गई। अंबाला रोडवेज के काम को सवारियों ने काफी सराहा। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर जहां सवारियों की भीड़ लगी रहती थी, वहां पर अब सवारियां बेहद कम नजर आई। जाखल में धान चोरी के मामले अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में किसान पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक पुलिस की ईबीटी स्टाफ ने 3 करोड़ की सिंथेटिक मिक्स हेरोइन के साथ किन्नर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। यह ड्रग्स दिल्ली से लेकर आई गई। एसपी रोहतक उदय सिंह मीणा का कहना है कि रिमांड के दौरान बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दोनों आरोपी रोहतक के रहने वाले हैं। आरोपियों का कहना है कि उन्हें तो यह काम पहली बार किया है। पानीपत के कुलदीप नगर में प्रवासी मजदूर की 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मासूम का शव घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। दुष्कर्म की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में लगी। बच्ची की मां ने बताया कि इसकी भांजी 2 दिन पहले ही अपनी दादी के साथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से पानीपत दिवाली मनाने के लिए आई थी। पटाखे जलाते वक्त बच्ची गायब हो गई। नूह के गांव नशेरा में बीती रात दहेज को लेकर 24 वर्षीय विवाहिता की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी की शादी 2020 में हुई थी।
फतेहाबाद के सूर्य एनक्लेव में एक नौकर ने ही घर में की चोरी, 17 लाख रुपए चोरी करके फरार हुआ घर का नौकर। घर पर नौकर को अकेला छोड़कर के फिल्म देखने गया था पूरा परिवार, वापस लौटने पर पता चला घर में चोरी हो गई। घर में लगे सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो पता चला कि घर के नौकर गजेंद्र ने ही अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। जाखल में 3 दिन पहले अनाज मंडी से किसान के धान की ढेरी से धान चोरी होने के मामले में अभी तक पुलिस ने कोई सफलता हासिल नहीं की थी। फिर मंगलवार को अज्ञात चोरों ने धान की चोरी कर ली। दूसरी बार धान की चोरी होने पर धान मालिक किसान धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए चोरी के मामले को सुलझाने की मांग की। पीएम मोदी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के सकारात्मक परिणाम अब भिवानी में आने लगे हैं। जिले के स्वास्थ्य, रेलवे, कृषि, शिक्षा, डाक विभाग के दफ्तर और परिसर में अब स्वच्छता साफ नजर आने लगी। विभिन्न विभागों के परिसरों में जैसे ही आमजन प्रवेश करता है, उन्हें जगह जगह रखे डस्टबिन और चमकते फर्श और साफ सफाई करते कर्मचारी स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आते हैं। किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत में धान के अवशेषों को आग के हवाले कर रहे हैं। कैथल में रविवार की रात 77 जगहों पर धान के अवशेषों में आग लगाई गई। अब तक जिले में कुल 383 जगहों पर आग लगाई जा चुकी है। 282 किसानों से 7,07,500 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। सरकार की तरफ से फानों में आग नहीं लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 1,000 रुपए प्रति एकड़ राशि गांठें बनवाने पर दी जा रही है। वहीं पराली प्रबंधन को लेकर भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। रेवाड़ी में 2 साल पहले से बंद पड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां लगी रही। रेवाड़ी के हुड्डा बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस जांच में लगी। रेवाड़ी में चंद पैसों के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने 27 साल के युवक को देर रात फोन करके बुलाया और फिर उसकी निर्मम हत्या करके शव को टीपी स्कीम कॉलोनी में फेंक दिया। सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में भिजवा दिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि उसकी हत्या किसने और क्यों की है। अंबाला शहर के अगस्तीन चौक पर देर रात हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर ने बस में सवार युवकों को जरा सी कहासुनी के बाद टायर खोलने वाली लोहे के रॉड से पीट कर टांग तोड़ दी। हंगामा होता देख वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाया, फिर गुस्साई भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही बस ड्राइवर की धुनाई कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने से पहले महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे खड़गे। भारत जोड़ो यात्रा को विराम देकर राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे हैं। खड़गे के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान राहुल के साथ कई राज्यों के नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रियंका गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका के साथ कुमारी सैलजा और हरीश रावत भी नजर आए। राजघाट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को नमन किया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी खड़गे के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभालने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया जी ने जो फैसला किया, गैर गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष बने। अब खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कामयाब करें और पार्टी को और मजबूत करें। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजराती नववर्ष के मौके पर लोगों से मुलाकात करके नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजराती भाषा में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुजराती नववर्ष विक्रम संवत 2078 सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी को सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सद्भावना के रूप में आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है भारतीय रुपए के नोट पर महात्मा गांधी के साथ ही गणेश और लक्ष्मी माता की तस्वीर भी होनी चाहिए। केजरीवाल ने इंडोनेशिया जैसे देश का इसको लेकर उदाहरण भी दिया। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं केंद्र सरकार और पीएम मोदी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है तो वैसी ही रखें, लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी लगाई जाए। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं। अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। इस दौरान गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री के कपाट दोपहर 12:01 में पूजा के बाद बंद कर दिए गए। इसके साथ ही अब शीतकाल के 6 महीने के दौरान मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान रहेगी।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास सुतपोरा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। झारखंड के कोडरमा और मानपुर रेलवे ब्लॉक के बीच में गोरपा स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की वजह का खुलासा भी नहीं हुआ। बांग्लादेश में सितरंग चक्रवात का कहर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक तट से टकराने के बाद सितरंग की चपेट में आने से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता निखिल सरकार के हवाले से बताया गया, चक्रवाती तूफान की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। भारत में चक्रवात सितरंग भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन कई राज्यों में अभी भी अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, बंगाल, मिजोरम समेत कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई। स्थिति को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रेड अलर्ट जारी किया गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने आयरलैंड ने यहां पर इंग्लैंड को मात जरूर दे दी है। मेलबर्न में हुए इस मैच में आयरलैंड ने डकवर्थ लुइस नियम की मदद से 5 रनों से जीत दर्ज की। जिस वक्त बारिश की वजह से मैच रुका, तब इंग्लैंड डकवर्थ लुइस नियम के मुताबिक जो स्कोर होना चाहिए था उससे 5 रन पीछे था और नतीजा घोषित कर दिया गया, जो कि आयरलैंड के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 830 नए मामले हैं और इसी के साथ 1771 लोग कोरोना से ठीक हुए। पूरे देश में कोरोना वायरस के अब सक्रिय मामले 21,607 हैं। कई राज्यों से कोरोना की पाबंदियां पूरी तरह से हटाई जा चुकी हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा। एलन मस्क को ट्विटर की डील फाइनल होने वाली है। 28 अक्टूबर तक एलन मस्क ट्विटर की डील को क्लोज कर सकते हैं। मुंबई में सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में पनप रहा डेंगू। बीएमसी को 2 जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु रिलीज हो गई। त्योहार के मौके पर मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन बम्पर ओपनिंग करेगी। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड भी रिलीज हुई है। रिलीज के पहले दिन फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला।